Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. So आज का टॉपिक है फंक्शन। यहाँ पे हम फंक्शन को समझेंगे, डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फंक्शन का डिटेल में समझने वाले हैं। जब हम बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन आपका एक सेट ए और बी के बीच एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, और अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी मेथड के अकॉर्डिंग, अगर ए सेट के हर एक एलिमेंट को आपने सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर दिया, करस्पॉन्डेंस रिलेशन आपको मिल जाता है, सो हम इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ये आपका कोई रूल, कोई मेथड, आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, कुछ भी। हम ये कह सकते हैं कि जो x है ना, ये x आपका है इनपुट। ठीक है, और जो आपका एफ एक्स है, दिस इज आउटपुट। x की डिफरेंट वैल्यूज हमने ली इनपुट की, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन f हमें आउटपुट जो मिलता है दैट इज एफ एक्स। सो बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आप लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको एफ एक्स डिफरेंट वैल्यूज दे देता है, जैसा आपका फंक्शन दे रखा होगा आपके पास। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्या हुई किसी फंक्शन के लिए, उसको समझते हैं। सपोज हमारे पास है ये सेट ए, ठीक है, और ये सेट है बी, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास यहाँ पर है ए बी सी, और यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डोमेन की, तो हमारा सेट ए मतलब ए बी सी, ये आपका डोमेन है। कोडोमेन मतलब आपके पास जो सेट बी है, आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दैट सेट बी मतलब 1 2 3 4 5। बट जब मैं बात करती हूँ रेंज की, रेंज मतलब सेट ए के हर एक मेंबर ने बी सेट के साथ जो करस्पॉन्डेंस रिलेशन बनाया, बी सेट के वो एलिमेंट्स एक नया सेट सी बनाते हैं। वो सेट सी के सारे मेंबर्स ए सेट के साथ एसोसिएटेड हैं। मतलब अगर मैं रेंज की बात करूं, तो यहाँ पर रेंज होगा 1 2 एंड 5। क्यों? क्योंकि 4 एंड 3 के लिए मुझे एबीसी के साथ कोई रिलेशन नहीं मिला। समझ गया बात? रेंज मतलब जिनका आपने सेट ए के मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस रिलेशन मिला, तो उसको हम कह देते हैं रेंज। सो बेसिकली रेंज क्या है? रेंज वो एलिमेंट्स हैं बी के जिन्होंने ए सेट के साथ रिलेट किया, बाकी जिन्होंने रिलेट नहीं किया वो ब्लैंक है, वो अलग है। यहां से हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो ये मिलता है, जो ये सी सेट है ये बी में इक्वली कंटेन होता है। जो आपकी रेंज होगी वो कोडोमेन का सबसेट होगा। अब हो सकता है रेंज और कोडोमेन बिल्कुल सेम हो जाए, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स कोडोमेन के रेंज में नहीं होंगे, जैसे यहाँ आपने देखा जो कोडोमेन है वो 1 2 3 4 5 है, लेकिन रेंज है 1 to 5 है। आई कैन से 1 to 5 जो आपका सेट है ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब रेंज हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होगा, इक्वली कंटेन होगा पूरा का पूरा। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या किन्हीं भी दो सेट्स को लेके ये कह सकते हैं कि आपको फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा? मतलब आप कोई भी ए सेट बी सेट लो और रिलेट करो और आपको क्या एवरीवेयर फंक्शन मिलेगा, या कुछ ऐसे चीजें होंगी जहां फंक्शन नहीं भी मिलेगा? उसके लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर 4, मार्क्स हमने लिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को रिलेट कर सकते हैं। सपोज 1 के आई 20, 2 के आई 30, 3 के आई 40, 4 के आई 10। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन ये कह रही कि आपका जो डोमेन है पूरा का पूरा यूज्ड होगा। भाई स्टूडेंट है, उसने एग्जाम दिया है, तो कुछ ना कुछ मार्क्स उसको मिलेंगे। तो हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को आप कोडोमेन से यूज करेंगे, मतलब डोमेन आपका पूरा का पूरा यूज होगा, कोई भी खाली नहीं होगा। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको कुछ ना कुछ नंबर ना मिले, तो कुछ ना कुछ नंबर उसे मिलेंगे जरूर। ठीक है, 10 20 30 40।
दूसरा कोडोमेन आपका मे और मे नॉट बी, एंटायरली यूज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 50 को हम कहें कि ये यूज नहीं हुआ क्योंकि 50 किसी के मार्क्स आए नहीं, तो हो सकता है भाई 50 किसी के मार्क्स आए नहीं। तो कोडोमेन आपका पूरा का पूरा यूज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स हैं तो उनके 4 टाइप के ही मार्क्स होंगे। हमारे पास कोडोमेन में क्योंकि 5 मार्क्स हैं, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा यूज्ड हो भी सकता है कोडोमेन, नहीं भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए आपको कोडोमेन में एक चीज मिल सकती है। मतलब हो सकता है कि रोल नंबर 1 को भी 20 मिले, ठीक है, और हो सकता है रोल नंबर 4 को भी 20 मिले। इसी डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 20 30 40, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो रोल नंबर 3 एंड 4 को 40 मार्क्स मिले। तो दो डिफरेंट लोगों को एक ही मार्क्स मिल सकते हैं, एक जैसे मार्क्स मिल सकते हैं। तो डोमेन के दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोडोमेन में एक वैल्यू सेम वैल्यू मिल सकती है। लेकिन डी ये कह रहा है कि डोमेन के किसी एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में आपको मोर देन 1 वैल्यूज नहीं मिल सकती। सपोज मैं ऐसा कहूं कि क्या पॉसिबल है 1 को 20 मार्क्स भी मिले और 1 को 40 मार्क्स भी मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डोमेन के एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में एक ही रिजल्ट मिलेगा, दो रिजल्ट कोडोमेन में नहीं मिलेंगे। यहीं से आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन आपको मिलेगा फ्रॉम ए टू बी और नॉट। सो फंक्शन मिलने के लिए हमेशा ध्यान रखना है डोमेन पूरा का पूरा फिल होगा। हर एक वैल्यू सेट ए से बी में कुछ ना कुछ रिलेशन दे रही होगी। दूसरा, कोडोमेन आपका पूरा का पूरा कवर भी हो सकता है, जैसे यहां हो गया, एम्प्टी भी रह सकता है, ठीक है। सी ये कह रहा है कि आपको कोडोमेन में सेम रिजल्ट मिल सकता है दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है। और लास्ट कि आपको डोमेन के एक एलिमेंट के लिए मोर देन 1 वैल्यूज कोडोमेन में नहीं मिलेगी। यहीं से आप पता कर सकते हैं कि आपको फंक्शन मिला या नहीं मिला, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी अ फंक्शन बिकॉज हर एक एलिमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैंक है बट चलेगा, हमें ए और बी के लिए सेम रिजल्ट मिला, मिल सकता है, लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों? सबसे पहली बात, ये सी आपका ब्लैंक है, इसके लिए कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अब सपोज मैं इस सी को ये दे देती हूँ रिजल्ट, तो अब क्या ये फंक्शन होगा? देखो यहाँ पे ए बी सी के लिए इमेजेस तो मिल रही है, दैट इज ओके, बट हो क्या रहा है, ए की इमेज 1 भी है, ए की इमेज 2 भी है। एक वैल्यू के लिए दो रिजल्ट, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो आपका डोमेन कैसा है, आपका कोडोमेन कैसा है, आपको इमेजेस कैसे मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो फंक्शन होगा भी या नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो वन फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन भी आप कह सकते हैं। ऑन टू को हम कहते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं वन एंड मैनी वन में। वन मतलब हर एक वैल्यू डोमेन की कोडोमेन की एक वैल्यू से ही रिलेट हो रही है, दैट इज वन एक एक के साथ रिलेटेड है। मैनी वन में क्या हो रहा है, हर एक वैल्यू रिलेट हो रही है, लेकिन डोमेन की कोई दो डिफरेंट वैल्यू एक वैल्यू से कोडोमेन में रिलेट हो सकती है, दिस इज कॉल्ड मैनी वन। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, अगर वो वन है तो वो मैनी वन नहीं होगा, अगर वो मैनी वन है तो वो वन नहीं होगा, ठीक है ना। या तो ये पॉसिबल होगा या तो ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर वन रिलेट हो रहा है तो दिस इज, अगर वन रिलेट नहीं हो रहा है दिस इज मैनी वन, ओके। सेम चीज है ऑन टू और इनटू में। ऑन टू मतलब आपका कोडोमेन पूरा का पूरा यूज्ड हो रखा है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, यहाँ डोमेन में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। अब वो वन रिलेशन भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है, बट हमारा जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा यूज हो रखा है। इनटू में क्या होता है कि आपके पास कोडोमेन में कम से कम एक ब्लैंक होता है, जिसके लिए कुछ भी आपको एसोसिएटेड वैल्यू डोमेन में नहीं मिल रही होती है। तो अगर आपका कोडोमेन में कोई एक भी एम्प्टी मिल जाता है, सो दिस इज इनटू। और वी कैन से, अगर आपने देखा कि रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गया, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे 1 2 3 कोडोमेन भी है और रेंज भी है, ठीक है ना।
सो दैट इज पूरा का पूरा रेंज और कोडोमेन आपका सेम आ गया। सो इसका मतलब सर्जेक्टिव है, इनटू नहीं होगा। और अगर रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं आया, इसका मतलब वो इनटू होगा। कुछ ना कुछ कोडोमेन में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसके लिए आपको डोमेन से एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन आता है इसमें बाइजेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको समझिए। बाइजेक्शन को वी कैन से 1 1 एंड ऑन टू। मतलब जब आपका डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए कोडोमेन में रिलेशन मिल रहा है और कोडोमेन आपका पूरा का पूरा यूज्ड हो रखा है, कुछ भी ब्लैंक आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो 1 1 ऑन टू कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है या ऑन टू है? सो फॉर 1 1 क्या होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया, सपोज मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो -1 के लिए और 1 के लिए हमें दोनों के लिए रिजल्ट सेम मिल रहा है। तो हमें क्या मिला, एफ एक्स और एफ वाई दोनों सेम मिलता है, लेकिन एक्स और वाई आपस में सेम नहीं है। सो अगर आपको इमेजेस सेम मिलती है बट एलिमेंट्स अपने आप सेम नहीं मिलता है, वो 1 1 नहीं होगा। तो आप किसी भी फंक्शन के लिए क्या लेके चलेंगे, एफ ए एफ बी इक्वल लेके चलेंगे। और अगर आपको ए और बी इक्वल मिल जाता है तो आप कहेंगे कि आपका ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है जी। फॉर ऑन टू हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास कोडोमेन पूरा का पूरा यूज्ड होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए प्री इमेज ना मिले। सो ऑन टू में हम क्या लेके चलते हैं, फॉर एवरी वाई हमें एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा जहां से मैं कह सकूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, हमारे कोडोमेन में कोई भी आप जनरल एलिमेंट लेके चलो y, इस y के लिए एक ऐसा x होगा जिसमें मैं f अप्लाई करूं और मुझे y मिल जाए। तो इसका मतलब हर एक y के लिए एक x है जिससे वो एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन टू है फंक्शन आपका, आपके पास कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन से रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑन टू। ओके जी। नेक्स्ट इसमें आता है कि फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी अगर हमारा फंक्शन है एफ, तो हमें कितने 1 1 कितने ऑन टू कितने बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेंगे, कैसे पता करें। नेक्स्ट इसमें आता है काउंटिंग ऑफ फंक्शन। हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, एंड एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जहां ए में एलिमेंट्स है m और b में है एलिमेंट्स n। इसको हम बेसिकली कार्डिनलिटी कहते हैं, किसी सेट पे कितने एलिमेंट्स हैं। a में m एलिमेंट्स है, b में n एलिमेंट्स है। सो अगर हम फ्रॉम a टू b टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें कि टोटल फंक्शंस हमें कितने मिलेंगे, दैट इज n पावर m। और आपके पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी पावर डोमेन की कार्डिनलिटी, इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हमें ये पता करना है कि कितने 1 1 फंक्शन है कितने ऑन टू फंक्शन है, तो हम ये देखेंगे कि आपका m और n किस तरीके से रिलेट हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले a की कार्डिनलिटी और b की कार्डिनलिटी को रिलेट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर a की कार्डिनलिटी ज्यादा है, a में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, तो हमें 1 1 फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन 0 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा आ गए, यहाँ पर कम है, तो केवल ऑन टू फंक्शन मिलेगा 1 1 और बाइजेक्टिव फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है। और ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, n पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 पावर m। अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता जाएगा, nc0 nc1 nc2 एंड सो ऑन, n माइनस 1 पावर m n माइनस 2 पावर m n माइनस 3 पावर m एंड सो ऑन, आपको ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है जब m इज लेस देन n। ठीक है, मतलब अब आपके पास डोमेन की कार्डिनलिटी कम है और कोडोमेन आपके पास ज्यादा कार्डिनलिटी वाला है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा डिफाइन कर दिया। तो जब ये कम है तो हर एक के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो मतलब 1 1 फंक्शन मिलेगा, बट कुछ यहाँ ब्लैंक रह जाएंगे, एम्प्टी रह जाएंगे, तो ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन 0 हो जाएंगे यहाँ पे। और 1 1 फंक्शन कितने मिलेंगे, एनसीएम फैक्टोरियल m। ओके, तो पहले आपने ये देखना है
फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो डिफाइन कर रहा है 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, किस तरह का फंक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर नहीं दे सकता है तो दैट इज इक्वल टू 0, अगर दे सकता है तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सपोज दोनों की कार्डिनलिटी सेम आ गई, सपोज यहां भी 3 है उधर भी 3 है, m इज इक्वल टू n है, तो आपको ऑन टू 1 बाइजेक्टिव तीनों फंक्शन सेम मिलेंगे, फैक्टोरियल n। ठीक है ना, फंक्शन एक मैपिंग है अगर हम डोमेन और रेंज को रिलेट कर रहे हैं आपस में। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। आगे आने वाली वीडियो में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।